नमस्कार दोस्तों, मैं राज अंबानी ग्रुप की ओर से आज पुनः आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। आशा है कि दोस्तों ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी लोहा या ऑप्शन डी यूरेनियम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीसा। सीसा जो है सबसे अस्थायी तत्व है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए प्रिस्टले ने, ऑप्शन बी सीले ने, ऑप्शन सी कैवेंडिश ने या ऑप्शन डी रैमजे ने। तो अक्रिय गैसों की खोज जो है ऑप्शन डी रैमजे ने किया था। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खाने को पकाते समय इनमें से कौन सा है जो नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन। खाना पकाते समय जो है विटामिन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है या कुछ अंश जो है इसका नष्ट हो जाता है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। पीले फास्फोरस को रखा जाता है ऑप्शन ए किरोसिन में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी पेट्रोल में या ऑप्शन डी हवा में। तो दोस्तों पीले फास्फोरस को जो रखा जाता है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जल में। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि कौन सी जगह गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? कौन सी गैस जो है चांदी की सतह को काला कर देती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओजोन। ओजोन जो है चांदी की सतह को काला कर देती है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 47% या ऑप्शन डी 60%। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 47%। यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 47% होती है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि आतिशबाजी में लाल रंग जो होता है किस के कारण होता है? आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्टांशियम। अस्टांशियम के कारण लाल रंग आतिशबाजी में होता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हें आपको बार बार ज़रूर देखना चाहिए। आतिशबाजी में हरा रंग किस मूलक के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरियम। बेरियम के कारण आतिशबाजी में जो है हरा रंग होता है। बाद के प्रश्नों को पुनः देखते हैं कि अम्लों एवं क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लवण। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को हम लोग लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है, ऑप्शन सी। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि सबसे शुद्धतम जल क्या होता है? समुद्र का, वर्षा का, नदी का या कुएं का? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्षा का पानी जो होता है ऑप्शन बी सबसे अधिक शुद्ध होता है। पुनः देखते हैं कि शुद्ध जल क्या होता है? ऑप्शन ए अम्लीय होता है, ऑप्शन बी क्षारीय होता है, ऑप्शन सी उदासीन होता है या ऑप्शन डी दोनों होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीन। शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। इसके बाद के प्रश्न है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्लोरोक्विन। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में जिस औषधि को दिया जाता है उसका नाम है क्लोरोक्विन। बाद के प्रश्न देखते हैं कि किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए पिटवा लोहा, ऑप्शन बी ढलवा लोहा, ऑप्शन सी इस्पात या ऑप्शन डी सभी में समान रूप से होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ढलवा लोहा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो सबसे अधिक होती है वो ढलवा लोहा में होता है। पुनः बाद के प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है आपको बार बार देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण बुक से लिया गया है और करीब करीब प्रत्येक
एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद के प्रश्न है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताप पर। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है। पुनः देखते हैं कि कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस जो है किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो ये जो होता है ऑप्शन डी, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि सबसे कठोर इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी चांदी या ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। बाद के प्रश्न हैं कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन के कारण। पुनः हम लोग देखते हैं कि जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए Na2SiO3। इसके बाद है कि ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होता है। ड्यूटेरियम के नाभिक में 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन हमारा होता है। पुनः हम लोग देखते हैं कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 238 यूरेनियम के समस्थानिक जो होते हैं वो 238 होते हैं। पुनः है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं वो 3 होते हैं। पुनः देखते हैं कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइजेनबर्ग ने। पुनः हम लोग देखते हैं कि स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा, कम होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, बढ़ जाता है, या इनमें से सभी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब जो है वो हमारा बढ़ जाता है। इसके बाद देखते हैं कि परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो हो जाएगा आंसर इसका ऑप्शन सी, यूरेनियम। परमाणु भट्टी में जो है यूरेनियम प्रयुक्त होता है। पुनः देखते हैं कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड क्या। इसके बाद का प्रश्न है कि सिंदूर का रासायनिक नाम है। सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, तो सिंदूर का जो रासायनिक नाम होता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। दोस्तों ये प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें बार बार ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को लेकर के आता हूं। फालतू के क्वेश्चन को मैं अपने सीरीज में नहीं डालता हूं। पुनः हम लोग देखते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म की आयु का। आप जानते होंगे ये प्रश्न जो है काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पुनः हम लोग देखते हैं कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें जो हैं सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है, तो होता है इंफ्रारेड किरणें। इसके बाद देखते हैं कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
373 के। इसके बाद देखते हैं कि निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है। निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है, तो धातु में हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेटिनम। इसके बाद देखते हैं कि निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है हमारा फ्लोरीन होता है। आशा है दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। और आपकी जानकारी में बता दें कि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पूछते हैं। बाद के प्रश्न देखते हैं कि बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। पुनः देखते हैं कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट जो है वो आपका ऑप्शन बी आंसर है, थोरियम का अयस्क है। पुनः हम लोग देखते हैं कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों ये जानते होंगे कि ब्रोमीन जो होती है ऑप्शन ए, वो जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पुनः हम लोग देते हैं कि रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीच ब्लेंड से। रेडियम जो है वो पीच ब्लेंड से प्राप्त की जाती है। इसके बाद देखते हैं कि निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। पुनः हम लोग देखते हैं कि सबसे आघातवर्धनीय धातु क्या है। सबसे आघातवर्धनीय धातु जो होता है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी एल्युमिनियम या ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोना। सोना जो है सबसे आघातवर्धनीय धातु होती है। दोस्तों आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।